मुताबिक नहीं कर रहा है। ये जो मर्जी तर्क दे दे, ये जो मर्जी कह दे कि पेनल्टी लगाई है, लेकिन पेनल्टी कम है। जो डंपिंग का उनको जो करना पड़ता है उसका खर्चा ज्यादा आता है, तो पेनल्टी लगा के आप क्या करोगे मुझे बताओ। वो तो एक जो पूरे कॉस्ट का एक आप समझ ले छोटा सा तिनका है, छोटा सा अमाउंट है। इसलिए हम समझते हैं कि बड़े सख्ती से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आना है और उसके काम को खड़ा करना है अगर इस तरीके का वो करते। और आप जानते हैं ऋत्विक कंपनी कौन है? ये प्रभावशाली कंपनी है और ये चेती है भारत सरकार की। ये वो कंपनी है जिस कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड ये क्या कहते दिया है, छोटा मोटा नहीं दिया है। कितना दिया है शास्त्री जी ने? 45 करोड़ रुपया दिया है घूस इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए। और उस 45 करोड़ को रिकवर करने के लिए किसानों की जिंदगियों को तबाह किया जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में जब तक हम जिंदा है, किसान सभा जिंदा है, लोग जिंदा है, हम इस प्रकार की अनुमति कभी नहीं दे सकते हैं। ये हिंदुस्तान की फौज को ले आए, लेकिन इलीगल काम की अनुमति न हम देने वाले हैं। और यही उम्मीद हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी रखते हैं कि इस तरीके की इलीगल डंपिंग नहीं हो। आज सांकेतिक ये प्रदर्शन रहने वाला है या अनिश्चित काल में बदल सकता है? देखिए, हमारी थोड़ी कमजोरी रही। हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मेमोरेंडम या चेतावनी पहले नहीं दे सके। हमारा फर्ज बनता था। मैं अपनी गलती को, अपनी कमजोरी को कबूल कर रहा हूं आपसे, और इसलिए आज हम मेमोरेंडम देंगे। लेकिन अगर अगले 15 दिन के अंदर एक मुट्ठी भी नहीं जानी चाहिए मिट्टी की दरिया में, एक मुट्ठी, तो अगर ये करते हैं तो ठीक, नहीं तो आप मान लो ये पोल्यूशन बोर्ड पर भी ताला लगाएंगे, सतलुज जल विद्युत पर भी ताला लगाएंगे और ऋत्विक कंपनी को वापस हैदराबाद भेजेंगे, उसका बोरिया बिस्तरा पैक करके। ये हिमाचल प्रदेश हमारा है, ये हमने जीना है इस प्रदेश में, हमारी मृत्यु भी इसी प्रदेश में होनी है। लेकिन अगर त्रासदी से हमारी मृत्यु होने वाली है, ये प्रदेश के लिए भी दुर्भाग्य है और हमारे लिए भी दुर्भाग्य है। हमने अपनी भूमि इसलिए नहीं दी कि हमारी मृत्यु समय से पहले हमारी मृत्यु हो जाए। हमने जमीनें इसलिए दी इस प्रोजेक्ट के लिए, एक कड़वा घूंट पिया हमने। हमें बताया गया कि तुमको कॉम्पनसेट किया जाएगा, लेकिन आज मैं ये दावे से कहता हूं किसानों के साथ ठगाठोरी हुई है। जो उसके जमीन का उचित मुआवजा होना चाहिए था वो नहीं दिया गया, किसान को ठग दिया। ये हालात है। ये भारत सरकार भी ठग रही है, सतलुज जल विद्युत निगम भी ठग रहा है, और अगर हिमाचल प्रदेश सरकार भी उनके साथ खड़ा होना चाहती है, बेशक हो जाए, लेकिन आर पार की लड़ाई हम करके दिखाएंगे। और हम बताएंगे, हम जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, अगर हम ये जानते हैं कि किस तरीके से प्रदेश के लिए कुर्बानी देनी है, तो हम अपने परिवारों को भी कुर्बानी देने के लिए उनको बता देंगे। हम तबाह होने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर। तो ये मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। किसानों को तबाह करने वाली कंपनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सतलुज जल विद्युत निगम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोगों की जिंदगी को तबाह करने वाला प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रदूषण से नुकसान करने वाला प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।
गाड़ी जैसी भी हो, छोटी से लेकर बड़ी, सभी प्रकार की कारों के लिए अब आपको कार की स्कैनिंग, कोडिंग, मीटर रिपेयरिंग, सेंटर लॉकिंग के लिए चंडीगढ़ या कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अमर मोटर आपके अपने शहर सोलन और शिमला में लेकर आए हैं ये सब सुविधाएं। किसी भी तरह की डेंटिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वर्क के लिए आप दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं, डोर स्टेप सर्विस ले सकते हैं। जब आपको इन सारी समस्याओं का समाधान घर बैठे मिल रहा है तो चंडीगढ़ जाने की क्या जरूरत। अमर मोटर आए, अपनी समस्याओं का समाधान कुछ ही मिनटों में पाए।